नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब जाटों पर आ गई है। सुनने में थोड़ी आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। हुआ ये है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाटों का मुद्दा उठाया और उसके बाद उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा गया है। तो अरविंद केजरीवाल की ओर से पत्र में क्या कहा गया है प्रधानमंत्री से, वो आपको बता देते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में ये कहा है, एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपका किया वादा आपको याद दिलाने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। मेरी दिल्ली के जाट समाज के कई प्रतिनिधियों से पिछले कुछ दिनों में मुलाकात हुई। इन सभी ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज की अनदेखी किए जाने पर चिंता जाहिर की है। जाट समाज के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि आपने 26 मार्च 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया था कि जाट समाज जो दिल्ली में ओबीसी लिस्ट में है उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। फिर 8 फरवरी 2017 को श्री अमित शाह जी ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के घर पर दिल्ली और देश के जाट नेताओं की मीटिंग बुलाई और उनसे वादा किया कि स्टेट लिस्ट में जो ओबीसी जातियां हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में फिर बीजेपी सांसद श्री प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह जी जाट नेताओं से मिले और उन्होंने फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। और आखिर में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में केंद्र सरकार की 7 यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दर्जनों कॉलेज हैं, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया जैसे केंद्र सरकार के कई संस्थानों में नौकरियां हैं जिनमें केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की इस वादा खिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली में जाट समाज व ओबीसी की 5 अन्य जातियों के साथ केंद्र सरकार का ये पक्षपातपूर्ण रवैया इन जातियों के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के उचित अवसर हासिल नहीं होने दे रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत केंद्रीय ओबीसी सूची की विसंगतियों में सुधार कर दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त सभी जातियों को केंद्र सरकार के संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ देना चाहिए। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तो अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि जो जाट समुदाय के लोग हैं उन्हें दिल्ली की जो ओबीसी लिस्ट है उसमें तो उन्हें ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन केंद्र की ओबीसी की लिस्ट में जाट समुदाय के लोगों को ये दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसे में आप दिल्ली के अंदर जो जाट समाज के लोग हैं उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी शामिल करें। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयान दिया था अरविंद केजरीवाल ने, वो भी आपको सुना देते हैं। दिल्ली के जाट समाज के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे
पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के पत्र पर और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जाट समाज को लेकर, उस पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का जवाब आया है। प्रवेश वर्मा की ओर से कैसे पलटवार किया गया वो भी आपको दिखा देते हैं। प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली में पहली बार जाट मुख्यमंत्री पूजनीय डॉक्टर साहिब सिंह जी को भाजपा ने ही बनाया था। मुझे देशद्रोही कहा, देशभक्त जाटों का अपमान किया और अब जब नई दिल्ली की सीट खिसकती दिखी तो जाट आरक्षण का नाटक करने लगे। अरविंद केजरीवाल जी, जाट समाज आपकी सियासी चालों को बखूबी समझ चुका है। अब नई दिल्ली की सीट छोड़कर भागना मत। इस बार जाट के हत्थे चढ़ गए हो। पूरी नई दिल्ली की 36 बिरादरी आपकी जमानत जब्त कराने के लिए तैयार है। और हाँ, हर बार जाटों को आरक्षण भाजपा ने ही दिया है। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो। तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि भाजपा ने ही दिल्ली को जाट मुख्यमंत्री दिया था साहिब सिंह वर्मा के रूप में। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि आप इस बार जाट के हत्थे चढ़े हो, सीट छोड़कर भाग मत जाना। इस तरह की टिप्पणी अरविंद केजरीवाल पर की गई है प्रवेश वर्मा की ओर से। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का भी बयान आया है और मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी हार रही है और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बाय कर रही है। कौन सुनता है अरविंद केजरीवाल को भी? कौन है अरविंद केजरीवाल जिसने दिल्ली में 21,000 लोगों को एक ही साल में गंदे पानी पिला के मार डाला? कॉज ऑफ डेथ पोल्यूटेड वाटर। जिसने बस मार्शलों को झूठा वादा करके नौकरी से निकाल दिया, जिसने अपने बच्चों की झूठी कसम खा के भी कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसने दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर बना दिया, जिसने गरीबों का राशन कार्ड तक नहीं बनने दिया, उस अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं सुनने वाला है। 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली पूरी तरह से बाय बाय कर देगी। फिलहाल जनता के दिल में क्या है ये तो जनता ही जानती है, लेकिन चुनाव से पहले, मतदान से पहले दिल्ली की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है और हर रोज एक नया मुद्दा आ जाता है जिस पर जमकर सियासी बवाल देखने के लिए मिलता है। दिल्ली चुनाव से जुड़ी कवरेज के लिए आप देख सकते हैं दिल्ली तक।